मेरा नमन। सम्मानीय मंच, हमारे सभी शिक्षक साथियों के, हमारे प्रदेश की शिक्षा को आगे ले जाने वाले हमारे शिक्षा मंत्री जी और मेरे बुजुर्ग विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी, मेरी सभी बहनें, सम्मानीय मंच, सभी का सुभाष परिवार में और यहाँ पर बैठे सारे विद्यार्थी जो स्पेशल आपके लिए ही ये कार्यक्रम है, उन सभी का भी और सभी अभिभावकों का, सभी का, सब शिक्षकों का, सभी संचालकों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं बात को अपने सीमित दायरे में ही रखूंगा। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिनसे नींदें उड़ जाती हैं। निश्चित ही हमारे इन बच्चों की रातों की नींदें उड़ाई होंगी जब जाके यहाँ ये मेरिट लिस्ट में या टॉप किया है इन्होंने। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मंजिल नहीं है, ये तो यात्रा प्रारंभ हुई है। अभी असली दौड़ तो इसके आगे है। ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। और यहाँ पे उपस्थित सभी पालकों को भी, क्योंकि ये जो आज हमारा सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स का जो सम्मान समारोह रखा गया है, वो शिक्षकों की वर्षों की मेहनत, विद्यार्थियों का त्याग और पालकों का जो है ना, पालकों का त्याग और विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम। पालकों का त्याग कैसे? हमें उस समय बहुत एनर्जी आती है जब एक पेरेंट्स जिसके लिए अपने बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, और जब वो 3 साल के बच्चे को लाकर जब शिक्षक के हाथ में आके कहता है, सर ये आपका बच्चा, यकीन मानिए ये वो शब्द हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। और वहीं पर हम सभी शिक्षक कसम खाते हैं कि हम भी आचार्य चाणक्य जैसे बनकर इन बच्चों का भविष्य निर्माण करेंगे। तो ऐसे सभी पालकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बात आती है, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उस सोपास के नाम पे हम खड़े हैं। हमारा संगठन 46 जिलों में सक्रिय है, तो पूरे प्रदेश में मगर 46 जिलों में बहुत सक्रिय है। 24,000 प्राइवेट स्कूल संस्थाओं का विभिन्न बोर्डों से, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग लाखों शिक्षक और करोड़ों माता पिता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज हमारा काम ही है संगठन का, जब हमारा संगठन का, मैं सम्मानीय मंच का 2 मिनट ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब हमारे संगठन की स्थापना हुई थी, उसका मूल उद्देश्य है कैसे हम शिक्षा में और क्वालिटी ला सकें, कैसे हम हमारे मध्य प्रदेश को देश में शिक्षा में नंबर 1 ला सकें। ये हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है। अमूमन हमने देखा संगठन जो बनते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए बनते हैं। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारा शासन, हम खुद शासन है, वो खुद हमारा शासन है। हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। आसानी से कोई भी मांग होती है, हम धीरे से भाई साहब के सामने जाते हैं और वो पूरी हो जाती है यदि परमिशन हो तो। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। पिछले वर्ष 24 मई को हमारे इधर बहुत सारे 2-2 लाख के जो चालान बन रहे थे, उस विषय में जब हम माननीय मंत्री जी के महोदय के पास में 24 मई को गाडरवारा उनके निज निवास पे गया, बहुत सारी भीड़ थी। उसके बावजूद भी मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा, उन्होंने हमारे संगठन को समय दिया और हमारी यथार्थ जो बातें हैं उनको सुना। और इतना ही नहीं, ये पूरे इतिहास में मैं 2008 से संगठन हमने जो गढ़ा, 15 से मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष रहा। मैंने बहुत सारे शिक्षा मंत्रियों के साथ काम किया। पहली बार मुझे लगा कि आपने हमारी बात को सुना ही नहीं, उसे विधानसभा के पटल पे रखा। वो पटल पे रख के उसमें संशोधन करके राजपत्र में संशोधित प्रकाशित किया कि यार ये बात सही है कि 25,000 में या उससे नीचे कोई काम कर रहा है तो वो तो सेवा कर रहा है ना। ये नियम हमसे अनजाने में या जो भी है ऐसे बन गया, उसका उन्होंने जो हमें दिया, मैं आज उनकी यहाँ से पूरे मंच से प्रशंसा करना चाहता हूँ। साथ ही मेरे साथी स्कूल संचालक साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहें।
आप अपने स्कूल का संचालन आराम से करें, कोई परेशानी नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। कई जगह सुनने में आता है कि ये नीति दिक्कत है, वो नीति दिक्कत है। शासन की कतई ऐसी मंशा नहीं है। शासन का एक उद्देश्य है कि कैसे हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े। बस आप स्कूल का संचालन आसानी से करिए। शासन के बीच जो भी बात आएगी, हमें भाई साहब यदि केवल आधा घंटे का छोटी छोटी मांग देंगे, आधे घंटे के समय में ही हम पूरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं एक बार फिर से बात बताता हूं, जो कार्यक्रम जिनके लिए है उनके लिए मैं एक बार फिर से कहता हूं, सपने वो नहीं जो सोती हुई नींद में देखे जाते हैं। बेटा, सपने वो हैं जिनसे नींद उड़ जाती है, और ये एक अंतिम पड़ाव नहीं है, दौर अभी शुरू हुआ है। पुनः आप सभी का, सारे माता पिता का, सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू।